ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र सर्वत्र सब बोलेंगे सर्वत्र सर्वत्र सर्व सर्व कालेषु कालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकं नाम संकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। जो सर्वत्र सर्वदा भगवान के नाम संकीर्तन में रुचि लेता है, भगवान की कथा कीर्तन में अपना तन मन धन अर्पित करता है, अपने परिवार के साथ प्रेम से बैठकर कृष्ण भावना व्रत के रस का आस्वादन करता है, तो कहा जाता है कि यही नाम संकीर्तन उसके सारे पापों को नष्ट करके भगवान श्री कृष्ण के धाम का अधिकारी बनाते हैं। हम सब लोग इस कलयुग में मानव जीवन क्यों लेकर आए? क्योंकि हमारा प्रारब्ध था, हमने बहुत सारे 80 लाख योनियों में जाने अनजाने पाप किए थे, तो भगवान ने हमारे ऊपर दया करी और तुरंत हमें मनुष्य का शरीर दे दिया कि लो तुम अपना बुद्धि को मेरे अंदर लगाओ, अपनी जीभ से मेरा भजन करो, अपनी आंखों से मेरे दर्शन करो, अपने कानों से मेरे भजन का श्रवण करो और अपने मुख से मेरा भोग लगा प्रसाद ग्रहण करो, अपने शरीर से धन भी अर्जित करो और उस धन से आध्यात्मिक कार्यों को करके इस संसार को सुख शांति और आनंद का रसास्वादन कराओ। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस मानव योनि को प्राप्त करके कृष्ण भावना भावित रहे, खुद भी भगवान का भजन करे और अन्य लोगों को भी भगवान के भजन में लगाए। इसलिए इस कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। गोलो के ना प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलो भगवान के वैकुंठ धाम का जो प्रेम धन है वो हरिनाम संकीर्तन है। जिस दिन भगवान का ये कीर्तन हमारे घर होता है उस दिन 33 करोड़ देवी देवता हमारे घर में विराजित हो जाते हैं। प्रेम से ताली बजाते हुए नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेताय भूतांदे भगति वेदांता स्वामी नेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विसर्जिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे
राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव कुंज बिहारी Jai Radha Madhava Kunja Bihari, जय राधा माधव कुंज बिहारी Jai Radha Madhava Kunja Bihari, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी आई तो रंगा हरि बोलो आई तो रंगा हरि बोलो हरि सचिनंदन हरि प्रिया प्राणधन गौर हरि बोलो कटिया बिहारी गौर हरि तारी और हरि बोल
गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर निताई भगवान की, लड्डू गोपाल की, राज का कीर्तन कराने वालों की, कीर्तन में आने वालों की जय हो, हरि हो। आपने मंत्र पढ़ा, सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम नाम संकीर्तनम कृत्वा, नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। इस कली काल में मात्र भगवान का नाम संकीर्तन करने से आप विष्णु के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम सबका उद्देश्य, हम सबका लक्ष्य क्या है? इस मृत्यु लोक से मुक्त होना। हम सब मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि मुक्ति के रास्ते पे कोई चलना नहीं चाहता। बोलो हरे कृष्ण। तो भैया कार में सब जाना चाहते, लेकिन कार में पेट्रोल डलवाना, तो कार कैसे चलेगी? कितनी महंगी कार हो, जब तक उसमें फ्यूल नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा, तब तक वो चलने वाली। तो जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि का नाम, और टिकट हरि का नाम हम लेना ही नहीं चाहते, बहाने करते रहते। आज बारिश हो रही है महाराज, दूर बहुत है, थोड़े दिन अच्छे आ जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। बहुत सारे लोग तो अच्छे दिन के इंतजार में ही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था अच्छे दिन आएंगे, वो इंतजार करें। बोलो हरे कृष्ण। अरे शास्त्र कहता है अच्छा दिन कौन सा है? जिस दिन मेरी जीभ से हरि का नाम निकलता है, जिस दिन मेरे कान में भगवान का भजन पड़ता है, वो दिन क्या है? अच्छा है।
बाकी सारे दिन तो हम तो इंतजार नहीं करते अच्छे दिन आएंगे, हमारे तो अच्छे दिन चल रहे हैं। जब जब हम कीर्तन कथा में तो हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं। जब हम भगवान के नाम में तो भगवान हमारे काम में। हम भगवान के नाम का स्मरण जीत पर रखेंगे तो भगवान पल पल पर कदम कदम पर हमारी सहायता करेंगे भैया। और जब भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान अपने धाम में चले जाएंगे। तुलसीदास महाराज कितनी बढ़िया बात बोले हैं। अरे नाम राम को अंक है, नाम राम को अंक है, सब साधन है सुने। एकमात्र हरि का नाम ही अंक है, बाकी सारा संसार शून्य है। अरे नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गया कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो भैया अंक हटा दोगे कुछ नहीं बचेगा। कितने जीरो के आगे अंक लगा लोगे तो कुछ बचने वाला नहीं। और अगर शून्य के आगे से अंक हटा दिया तो क्या बचेगा फिर? बोलो हरे कृष्णा, कुछ बचेगा क्या? 1000 लिख रहा है, 1 हटा दो 3 जीरो रह गए। कुछ है 3 जीरो का वैल्यू? 10 जीरो है, 1 लगा हुआ है आगे, 1 हटा दो 10 जीरो कोई वैल्यू है क्या? बोलो हरे कृष्णा, है कोई वैल्यू क्या? लेकिन 50 जीरो लगे हैं और 1 उसके आगे अंक खींच लो भगवान के नाम का, सारे जीरो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? बोलो लड्डू गोपाल भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरे। सबका दाता है वो, सबका दाता है, सबका देने वाला है और सबका मालिक है कौन? लड्डू गोपाल भगवान हमारे बीच में आ गए हैं। अरे सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा? सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा? सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता दर बदर आने जाने से क्या फायदा? उधर भटकने से क्या फायदा? केवल भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करें। वो सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा? राधा गोविंद ने हमको सब कुछ दिया, 84 से बचने का नर्तन दिया। राधा गोविंद ने हमको सब कुछ दिया, 84 से बचने को नर्तन दिया। समझ ही न पाए तो क्या फायदा? समझ ही न पाए तो क्या फायदा? सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो,
कोई नहीं है जिसको भगवान ने कुछ ना। कभी कभी हम अपनी दुर्बुद्धि से सोचते भगवान ने हमें दिया ही क्या। जब दूसरे की थाली में झांकेंगे तब हमें अपनी थाली में कम दिखाई देगा। सामने वाले का मकान ऊंचा है, सामने वाले पे गाड़ी है, सामने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता, हमारे घर से कभी बीमारी की दवाई, हम पे ये कम है, हम पे वो कम है। लेकिन ध्यान रखो दूर के ढोल, परेशान सब है, दुखी सब है, लेकिन भगवान का जो भजन करता है उसको दुख परेशान नहीं करते। मैंने माना जहां में तेरा राज है, मैंने माना जहां में तेरा राज है, मैंने माना जहां में तेरा राज है, मैंने माना जहां में तेरा राज है। चरणों में आज आया तेरा दास है, चरणों में आज आया तेरा दास है। मैं हूँ भक्त तेरा, तू है स्वामी मेरा, मैं हूँ भक्त तेरा, तू है स्वामी मेरा। मैं हूँ भक्त तेरा, तू है स्वामी मेरा। फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा, फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा। भगवान का भक्त कह रहा है क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपना स्वामी मान लिया और तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता हूँ, फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा? मैं तो कीर्तन में आ ही गया है। वो सबका दाता है, वो सबका मालिक है, वो दाता है वो, सबका मालिक है वो। नर्मदा आने जाने से क्या फायदा, दरबारे आने जाने से क्या फायदा। बात कहता हूँ मुँह से निकलती नहीं, बात कहता हूँ मुझसे निकलती नहीं। आना चाहता हूँ राह मुझको मिलती नहीं, आना चाहता हूँ राह मुझको मिलती नहीं। मन का जो हाल है तुझको मालूम है, मन का जो हाल है तुझको मालूम है। अरे मन का जो हाल है तुझको मालूम है, जो हाल है तुझको मालूम है। फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, बैठ जाइए आराम से, नहीं तो स्टूल ले लीजिए पीछे को। हाँ जय हो, जोर से ताली बजी, आवाज आनी चाहिए। और सुनना लाइन में सब गाइएगा। अरे अब तो भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अब तो भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। अच्छा अमृत जल्दी मिलता है या मुश्किल से मिलता है? बोलो। ये इतने दिनों में हमें कीर्तन मिला है, इतने दिनों में हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जपने का मौका मिल रहा है, गीता पढ़ने का मौका मिल रहा है, वृंदावन मथुरा जाने का अवसर मिल रहा है। बोलो हरे कृष्णा। अरे अब तो भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। किसे भोगों से मुझको बचा लो प्रभु, किसे भोगों से मुझको बचा लो प्रभु। और अब तो भक्तों की संगत दे दो प्रभु, अब मुझे भक्ति पाने से क्या फायदा, सबका दाता है वो, सबका
सबका मालिक है वो, सर्वदाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सर्वदर आने जाने से क्या फायदा, सर्वदर आने जाने से क्या फायदा, जोर से बोलिएगा, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। कौन सा महीना चल रहा है भैया? इस पक्ष को बोलते हैं श्राद्ध पक्ष। क्या बोलते हैं? कनागत भी कहते हैं बहुत सारे। लेकिन आज आया तो मैं खैर जन्मदिन की कथा सुनाने हूँ, जन्मदिन का, लेकिन हर चीज का ज्ञान हमें होना चाहिए, तो उससे जन्मदिन और बढ़िया हो जाएगा केशव का। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किए गए कार्य। इसे श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और त्याग के साथ जो कार्य किए जाते हैं उसको श्राद्ध बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? श्राद्ध किसके लिए किए जाते हैं? अपने पूर्वजों के लिए। किसके लिए? 86 प्रकार का दिव्य अंश एक जीवात्मा के अंदर होते हैं। 25 उसके पिता के होते, बाकी सब उसके पितरों के होते। यानी कि हमारी संतान के अंदर कितने? 86 प्रकार के। 25 प्रकार की जो क्वालिटी वो पिता के अंदर से आती है, बाकी कुछ क्वालिटी उसके दादा, फिर उसकी कुछ क्वालिटी परदादा, फिर उसकी और पितामह। एक पीढ़ी के अंदर 7, एक जैसे एक बच्चे के अंदर 7 पीढ़ियों का अंश होता है। उनका ऋण चुकाने के लिए हम विशेष 15 दिन के अंदर उनके लिए भोजन बनाकर खिलाते हैं। ये भोजन कब से खिलाना शुरू हुआ? जब राजा कर्ण की मृत्यु हुई तो राजा कर्ण को ले जाया गया, और जब सबको खिलाने का नंबर आया तो राजा के कर्ण के सामने जो कर्ण थे महाभारत वाले, उनको सोने के वो रख दिए, तरह तरह के आभूषण। बोले भाई मैं ये क्या खाऊंगा? बोले महाराज तुमने पृथ्वी में सोने का ही दान करा था, इसका इसलिए तुम्हारे सामने क्या आया है? तुमने कभी भोजन का दान नहीं किया। किसका? भोजन का दान नहीं किया तुमने। बोले अच्छा, फिर तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। तो इन 15 दिन, ये 15 दिन के लिए कर्ण महाराज को यहां भेजा गया, और यहां आकर उन्होंने अपने पुरखों के नाम का क्या करा? श्रद्धा के साथ भोजन वितरित किया, दान किया। तब से ये 15 दिन क्या करने लगे हम? श्राद्ध पक्ष। 15 दिन पितृपक्ष, पितृपक्ष। बहुत सारे लोग बोलते महाराज तो गया हुआ है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। 365 दिन में 15 दिन केवल हमारे पितरों के लिए मुख खुलते हैं, आंख खुलती है, कान खुलते, बाकी 350 दिन बंद रहते हैं। हमारा एक दिन देवताओं का, हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है। कितना? हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन। हमारे 1 साल में 12 महीने होते, देवताओं के 2 घंटे हो गए 1 महीने में। अर्थात 1 घंटे के लिए देवता लोग हमारे पितरों को स्वतंत्र छोड़ते हैं। वही देवताओं का 1 घंटा हमारे 15 दिन लग जाते हैं। इसलिए हम बड़े प्रेम से तिथियों के अनुसार क्या करते हैं? श्राद्ध का संस्कार करते हैं, और जो भूला विश्रा आता है उसको अमावस्या के दिन। किसके दिन? बोलो, अमावस्या, भूले विश्रों का। इस प्रकार श्राद्ध कर्म हमें जरूर करना। इसमें हमारे पितरों के मुख खुलते हैं और प्रेम के साथ करना चाहिए। ये श्राद्ध की महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मालूम एक अंग्रेज आया और उसको जब पता लगा कि ये हिंदुस्तानी लोग
जो चले गए उनके लिए भोजन बांटते हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे इंग्लैंड अमेरिका में तो जीते जी को नहीं खिलाते। श्राद्ध के दिन की कथा है, पिताजी के मुंह में दांत नहीं थे, पत्नी की जगह घर में वाइफ थी, मैडम। दिन में उसकी पार्टी थी, इसलिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे कचौड़ी। बेचारे रात को बुढ़िया बुढ़े कहने लगे, ये बहू हमारे दांत नहीं है, थोड़ी 2 फुलके सेक दे। अरे बोले अब यही खा लो, मेरे बस की बात नहीं है, सुबह से लगी हुई हूं, कभी ये बना कभी। उनके सामने भैया वही 2-4 पूड़ी भटूरे रख दिए गए, जैसा भी उनसे खाया पिया गया। चूंकि रात में दावत थी, सुबह बच गया, और ज्यादा कड़क हो गया। सुबह को माता पिता के फिर आगे क्या परोस दिया गया, वही रात्रि वाला। कुछ दिनों बाद पता लगा कि एक पंडित जी को घर बुलाया, बहू बड़ी परेशान थी। पंडित जी से कह रही थी, देखियो महाराज जी हमारे घर में सुख शांति नहीं। तो वो ये कह रहे थे कि आपके पितर आपसे तृप्त, अब क्या करना पड़ेगा, अब लोग बड़े बड़े कर्म कांड करने पड़ेंगे। अब तो बड़े बड़े कर्म कांड। इस कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि वो पितृ जब तृप्त होंगे वो तो अलग की बात है। आज जो हमारे सामने हमारे माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बुजुर्ग हैं, अगर हम उनके किसी कार्य को संपादित कर सकते हैं, उनको हम आनंद पहुंचा सकते हैं, तो इससे जीते जी पितृ हमसे क्या हो जाएंगे, बोलो, तृप्त हो जाएंगे। तो प्रयास करिएगा कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, आने वाली संतान हमारी सेवा करेगी। जैसी परंपरा मिलती है वैसे ही आगे को। हरे कृष्णा। जैसे पेड़ बोओगे तो क्या निकलेगा भैया? ऐसा हो सकता है बबूल का पेड़ बो तो क्या निकल जाए, उसमें सेब निकल सकता है क्या? अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, ये परंपरा चलेगी। तो इस श्राद्ध से, इस जन्मदिन के संकीर्तन से हमें एक ही लक्ष्य लेना है, क्या कि जो हमारा जन्म है वो संस्कारवान बनने के लिए, हमारे अंदर अच्छे गुण आने चाहिए, हमारे अंदर भगवान की भक्ति आनी चाहिए, हमारे अंदर सदाचार आना चाहिए, हम कृष्ण भावना भावित रहें और शुद्ध हमारा खान पान होना चाहिए, शुद्ध हमारी मानसिकता होनी चाहिए, हमारा आहार और व्यवहार बढ़िया होगा तो हमारा जीवन भी आनंद से कटेगा। और ये जीवन तब आनंद से कटेगा जब हम भगवान को अपने शून्य रूपी जीवन में अंक जोड़ देंगे। बोलो हरे कृष्णा। निहाय गौर प्रेमानंदे गौर सब लोग बोलेंगे अच्युता अच्युता, सब बोलिए अच्युता अच्युता, अनंत अनंत, गोविंद गोविंद, नाम नाम, उच्चारण उच्चारण, भेष भेष, जातः जातः, तस्यन्ति तस्यन्ति, सकला सकला, रोगः रोगः, सत्यं सत्यं, सत्यं सत्यं, वदाम्यहम्। सत्यं। समस्त रोग नाम स्मरण अथवा कीर्तन से दूर हो जाते हैं और वो भी समूल नष्ट हो जाते हैं। संकीर्तन रूपी महोषधि से रोगों और चिंता का नाश होता है। किसका? रोगों का, चिंता का क्या हो जाता है? बोलो, नाश होता है। इसलिए नाम संकीर्तन हमें पूरी रुचि के साथ करना चाहिए। अगर नाम संकीर्तन में रुचि नहीं होगी तो जीवन में हमारे कले और कलेश के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बोलो हरे कृष्णा। जब जब हम भगवान का भजन छोड़कर दुनियादारी के काम में प्रवेश कर जाते हैं तभी हमें परेशानी होती है। आपने देखा होगा जो लोग घर में भजन करते, बाकी लोग कहते हैं उनसे कुछ मत कहो, उन्हें भजन करने में, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब। बोलो, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, काम ना दुनियादारी से।
साधु सेवा धर्म हमारा। हम तो क्या करते हैं, संतों के संग रहते हैं और साधुओं की क्या करते रहते हैं, सेवा करते हैं। अरे जमुना किनारे मेरा गाँव, जमुना किनारे मेरा गाँव। ढोलक के साथ पानी बजाइए, जोर से आवाज आनी चाहिए। जय हो। जमुना किनारे मेरा गाँव, सांवरे आई जइयो। 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 आई जइयो, आई जइयो। किनारे मेरा यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की गोपी हूँ नवेली। राधा रंगीली, राधा रंगीली मेरा नाम, शिव जन जइयो। आई जइयो, मोहन आई जइयो। आई जइयो, दादा आई जइयो। किनारे मेरा गाँव, सांवरे आई जइयो। यमुना जी मैं स्नान कराऊं, यमुना के स्नान कराऊं। घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं। पूजा करूंगी, ताली एक साथ ताली बजाइए ढोलक के साथ। पूजा करूंगी आठों याम, महाकन आए जइयो। पूजा करूंगी आठों याम, आए जइयो, आए जइयो। यमुना किनारे मेरा गाँव, सांवरे आई जइयो।
फूल बंगला बनवाओ, जय बोल बंगला बनवाओ, चुन चुन कलियां सेज बिछाओ, यही होगा विश्राम, यही होगा विश्राम की प्रेम बढ़ा जइयो, आई जइयो मोहन आई जइयो, यमुना किनारे मेरा गाँव सामने आई जइयो, देखत हूँ मैं बाट तुम्हारी, जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी, दर्शन करेंगे ब्रजधाम, दर्शन करेंगे ब्रजधाम, बंसी बनाए जइयो, आई जइयो गाना आई जइयो, खुदा के दारू आई जइयो, निताई गौर प्रेमानंदे गौर कहते मंत्र तंत्र देश काल पात्र और द्रव्य इन सब की कोई भी अगर कमी हमारे जीवन काल की पूजा में अनुष्ठानों में रह जाती है तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से हमें सब प्रकार के अपराधों से छुटकारा मिल जाता है। इस कली काल में इस महामंत्र को सर्व फलदायी बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र करने से हमारे बड़े से बड़े क्या होते हैं, समझे? बड़े से बड़े हमारे कष्ट दुख सब दूर होने लगते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? और रो रहा है भाई, बोलो हरे कृष्णा। जो रो रहा है तो उससे निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि प्रयास करें हम। देखिए कैसे दुख दूर होते। एक बड़ी सच्ची घटना है। कई बेचारे 4 भाई रहते थे। आजकल के तो सनातन धर्म में 4 भाइयों का सपना है, पहले बहुत होते थे। अब तो क्या है, अब हमारे सनातन धर्म में कितने भाई नहीं हो सकते? हम तो हमारे 2 में कहां से होंगे? बोलो हरे कृष्ण। पहले भैया 4 भाई थे तो बड़ा भाई जरा थोड़ा पैसे वाला था, तो तीसरे नंबर का जो भाई था लक्ष्मी, उसने 3 लाख रुपए बड़े भाई से ले लिए। उसका काम धंधा नहीं चल रहा था। भगवान ने कृपा करी कि जैसे बड़े भाई ने 3 लाख रुपए दिए, उसे तीसरे नंबर वाले भाई को दिए। उन 3 लाख रुपए से उसने जो व्यवसाय आरंभ किया, वो व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना क्या होने लगा? बढ़ने लगा।
लेकिन छोटे भाई के मन में बेईमाना आ गया और बार बार मांगने पे भी उनने बड़े भाई के पैसे क्या नहीं करे, वापस नहीं करे, और इस कारण दोनों में झगड़ा हो गया। अब बड़ा भाई भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो हरे कृष्ण महामंत्र रोज जपता था, लेकिन जब से छोटे भाई से उसका झगड़ा हुआ उसकी भक्ति में क्या पड़ने लगी। वो दुनिया में जाके कहता देखो मेरा भाई कितना नालायक है, 3 लाख ले गया था लेकिन अभी तक उसने, फिर 2-4 बार वो कहते थे हाँ तेरा भाई पापी बहुत खराब है। दिन बीतते गए, 15 साल हो गए। कितने? 3 लाख दिए हुए कितने साल हो गए। एक दिन अचानक वहां पर वैष्णव भक्त आए और उन्होंने बड़े प्रेम से इस गांव में क्या करा, उस दिन नाम संकीर्तन करा, और नाम संकीर्तन करते उन्होंने कहा कि जो महामंत्र जपता है उसका कल्याण हो जाता है, कलेश दूर हो जाते। कहा महाराज मेरा भी कलेश दूर कर दो। बोले क्या हुआ? बोले मेरे भाई ने 3 लाख दे दिए वापस नहीं। बोले इसमें तेरी गलती है। क्या बोले? लो महाराज मैंने पैसा दिया और ऊपर से आप भी क्या कह रहे हो, तेरी ही। बोले चल ठीक है सुबह को आना, मैं तुझे ऐसी चीज दूंगा तेरा कलेश खत्म हो जाएगा। और जब वो बड़ा भाई सुबह संत के पास पहुंचा तो भैया जोरदार कीर्तन चल रहा था, हरे जय गोपाल जय गोपाल जय राधा बरतीन दया, 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 जय राधा बरतीन दया, जय राधा बरतीन दया। यशोदा दुलारा गोविंद बोलो रे, यशोदा दुलारा गोविंद बोलो रे, जीव जियारा गोविंद बोलो रे, जीव जियारा गोविंद बोलो रे, जय गोपाल जय गोपाल जय राधा बरतीन दया, जय जय राधा बरतीन दया। प्रेम से नाम संकीर्तन चल रहा था, उसी समय बड़ा भाई पहुंच गया। अब उसको चैन नहीं था, जल्दी से कोई पुड़िया दे और मेरे 3 लाख। कीर्तन विश्राम हुआ, आके चरणों में बैठ गया। महाराज आपने रात कुछ देने का वादा किया। बोले अच्छा पहले ये बता तेरा नाम जब कैसा चला। बोले महाराज वो थोड़ा कम हो गया, अब मुझे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आने लगा। देख भाई तेरी 4 बड़ी गलती। बोले क्या? बोले एक तो तूने जो पैसा दिया छोटे भाई को, बोलो हरे कृष्णा, तो उसे देने के बाद तेरे मन में उसके प्रति कड़वाहट आ गई। क्या आ गई? प्रेम चला गया। और क्या आ गई? पहली गलती। दूसरी, जो अन्य लोग तेरे छोटे भाई की तुझसे निंदा चुगली करते थे, तू ध्यान से सुनता था तो तेरे कानों में भी क्या घुलने लगा? जहर। तीसरी बात, तूने उससे बोलना बंद कर दिया। चौथी गलती, तूने उसके घर जाना। 5वीं गलती, तू ये उससे क्षमा मांगनी चाहिए। बोले वाह वाह वाह, मैंने पैसे दिए, मैंने जाओ और मैं बड़ा होके क्या मांगू उससे। बोले आज ही 1 किलो बढ़िया वाली देसी घी की मिठाई और बढ़िया बढ़िया फल लेकर अपने छोटे भाई के घर जाना और उससे कहना भैया मुझसे क्या हो गई है। बोलो। कहने मैं तो आपसे वो फार्मूला लेने आया था जिससे मेरे क्या मिल जाए। कितने? 15 साल हो गए। बोले वही तो बता रहा हूं। कहते भैया संतों की बातों पे विश्वास करोगे तो सदा फायदे में रहोगे, लाभ में रहोगे। ना चाहते हो उसने बढ़िया मिठाई खरीदी, बढ़िया फल खरीदे और भारी मन से चला। कहाँ? छोटे भाई। आज छोटे भाई के बच्चे का कोई
नामकरण था, अनुष्ठान था, वहां पर उसके बहुत सारे मेहमान रिश्तेदार आए हुए। उसने कुंडी खटखटाई, उसका भतीजा भागे भागा आया। उस भतीजे को विश्वास नहीं हुआ कि 15 साल बाद घर के पे कौन खड़े, ताऊ खड़े। उसने जाकर अंदर कहा, पापा पापा चमत्कार हो गया, ताऊ जी आए। छोटा भाई भी भागा भागा आया, उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा भैया अंदर आइए। बोला पहले ये ले ले भैया, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अरे उसका छोटा भाई, उसकी पत्नी, बच्चे उसके पैरों में पड़ गए। नहीं नहीं, गलती आपसे नहीं हुई है, गलती तो बोलो हमसे हुई है। उसको ले जाकर बड़े भाई को सिंहासन पर बैठाला, उसके चरण धुलाए, सबसे कहा कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, मेरे बड़े भाई यहाँ पर आए हैं जो मेरे पिता समान हैं। इतना प्रेम देखने के बाद, उतनी सेवा करने के बाद रात को उसने, भाई ने, छोटे ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे पैसे वापस देना चाहता हूँ। मैं सोच के बोले नहीं बेटा, मुझे तुझसे पैसा वापस नहीं चाहिए। अगले दिन संत आए, उन्होंने कहा भैया क्या हुआ? बोले महाराज जो आपने कहा वैसे ही हुआ। बोलो हरे कृष्ण। ये रुपया पैसा तो आता जाता रहेगा, ध्यान रखना भैया, रूप भी आता जाता रहेगा, लेकिन एक बार जो भगवान का नाम आपके अंदर आएगा तो ये बहुत सारा प्रेम लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? ये प्रेम लेके आएगा। इसलिए बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे घर में कुछ भी अवसर हो, हमारे घर क्या होना चाहिए? बोलो अरे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई उधार, मुझे कौन जानता था तेरी मर्जी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी मर्जी से पहले। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे मिल गई उधार, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गई गुजारा, मुझे मिल गया ठिकाना। से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मेरा दिया तेरे दर पे सर झुकाना। क्या हुआ? ये बहुत बढ़िया भजन है, इसके बार बार कह रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान दीजिए। अरे मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। या घर में भक्ति करो या अपने जीवन में भक्ति करो, लोग आपसे
इत्तेफाक नहीं रखते। वो सोचते पता नहीं अभी ने क्या हो गया। अब तो हरदम रहू मस्तानी, हम अपनी मस्ती में मस्त रहते, हमें दुनिया से क्या लेना। हरि बोल। ताली कौन बजाएगा? शिला दे। मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं पे मेरी जिंदगी के मालिक, तुझे मिल गई तुम्हारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गई मुझे मिल गया दीवाना। तेरा से आ गया शेर नहीं है जिसे रख तू फेरे उठा लो। ये तेरे वजह नहीं है, मुझे बहुत सारे लोग समय समय पर अपनी पूजा बदलते रहते हैं। महाराज आज इस दरबार से जो गए, पहले उस दरबार में जाते थे, अब उस दरबार में आ गए। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चा दरबार एक ही भैया। जिस दरबार में भगवान है वही सच्चा दरबार है, बाकी और कोई दूसरा सच्चा दरबार। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव शिव ही। जहाँ ईश्वर है, जहाँ भगवान कृष्ण राम है, वही सच्चा दरबार है। इसलिए एक बार यहाँ सिर झुक गया तो फिर कहीं और नहीं झुकना। परीक्षाएं होंगी, आजमाया जाएगा, पास भी आप होंगे। ये शेर को शेर नहीं है जिसे रख दुआरे उठा लो। जब चढ़ गया चरण में, जब चढ़ गया चरण में, आता नहीं उठाना। यही है दम निकले तेरे दर पे। यही है दम निकले तेरे दर पे। सांस चल रही है, सांस चल रही है, चले न कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए। कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। समझाइए
ताली बजाते हैं। बहुत सुंदर लाइन है। कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए, दुनिया में एक धोखा, दुनिया है एक धोखा, सपनों का है फसाना। तुझे मिल गई गुजारिश, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गई गुजारिश, मुझे मिल गया ठिकाना, तेरा से आ गया है तेरे दर पे सर मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर। इस कलयुग में भक्ति करना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ना चाहते। इस कलयुग में अगर भगवान की कीर्तन कथा सुन भी लोगे कान से तो भी हमारा कल्याण होगा। इस समय विदेशों में एक रोग चल रहा है, भयानक रोग है भैया, उसकी दवा भी नहीं बन पा रही। इसमें चलते चलते आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, बैठे बैठे गिर जाता है, डिप्रेटेड हो जाता है। उस बीमारी का नाम तो भैया मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, हमारे हिंदुस्तान के 90% डॉक्टर जानते भी नहीं उस बीमारी का नाम, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में ज्यादा चल रहा है। बड़ा टेढ़ा नाम है उसका, सडन, क्या है, सडन इन्फेंट, फिर आगे कहते हैं डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अचानक चलते चलते उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जस्ट लाइक जैसे लोगों को पैरालाइज होता है, लकवा होता है। अब देखा होगा बहुत सारे लोग जब पैरालाइज होता है, लगवा मारता है, तो चाह कर भी वो अपने हाथ पैर ठीक से हिला नहीं पाते, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, जो उनकी कमांड है, पूरी ऑल बॉडी की जो उनकी कमांड है, वो यहाँ से चलती है। जब आपके सिर में दर्द होता है, बोलते हो नहीं नहीं मेरे सिर में दर्द होता है, मुझे भी कोई बात नहीं समझ में आ रही, बहुत बाद में बात करें। तो ऐसे मरीजों को मालूम है ऑस्ट्रेलिया में इस्कॉन के सेंटर पे ले जाया गया और वहां जाकर उनको भगवान का नाम संकीर्तन सुनाया गया, और भगवान का नाम संकीर्तन सुनते सुनते धीरे धीरे वो चैतन्य हो गए। भगवान के वैष्णव भक्त कितने बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि के हैं। उन्होंने देख लिया कि जो मनुष्य कोमा में चला जाता है अब वो चेतन हो जाता है, इसका मतलब उसकी चेतना सुप्त हो गई है, और इस चेतना को चेतन करने के लिए परमात्मा का नाम एकमात्र रास्ता है, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा आत्मा रूप में विद्यमान है। आत्मा को जैसी परमात्मा का नाम होता है वो चेतन हो जाती है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। आपने देखा पहले जो कीर्तन से जुड़े लोग नहीं थे वो बड़े अजीब से रहते थे, कीर्तन में जुड़ने के बाद उनके अंदर प्रफुल्लता आ गई। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जो कीर्तन में जुड़े बड़े आनंद में रहे, फिर कीर्तन से किसी प्रकार अलग हो गए, फिर उनके चेहरे मुरझा जाते हैं।
क्योंकि जो हमारा चेतन तत्व है, जब तक इसको परमानेंट भगवान की चेतना नहीं मिलेगी, जब तक अमृत नहीं मिलेगा, तब तक इसके अंदर स्फूर्ति नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया अपने भक्तों को कि गांव गांव जाओ, नगर नगर जाओ, सब जगह मेरे नाम का प्रचार करो। जो भगवान का दिव्य नाम है उसमें क्या करना है, हमने उसमें डूब जाना है। गोपियां भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं भैया, बोलो हरे कृष्णा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गोपियां भगवान को गाली भी देती हैं तब भी भगवान मुस्कुराते हैं, उनको प्रेम करते हैं। आपका छोटा बच्चा, जैसे मैं अभी भी देख रहा हूँ कीर्तन में, बहुत सारे छोटे बच्चे अपनी मम्मी को मारते पीटते हैं, फिर भी माँ हंसती रहती है। क्यों? बोलो, यही काम बड़ा बच्चा करेगा तो क्या होगा? बोलो, हाथ तो हाथ ब्याज के साथ मिलेगा। अगर बड़े बच्चे ने एक हाथ उठा दिया तो तभी माँ 3-4 मारेगी। बोले, एक तो तेरा मूल और 3 हाथों हाथ किसके ले ले? ब्याज के। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन छोटा बच्चा कितनी मार दे, ऐसे ध्यान रखना। ये जो गोपियां हैं भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं और हर समय उनकी क्या रहती है? हरि मैं तो बाके की, मैं तो बाके की थोड़ी देर एक ताली भी तान है, ताली का भी तान है। हरि बोल। हरि मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई बाका बन गया मेरा। बाका बन गया मेरा। छलिया के सजना के सैया के का सब कुछ माता सब कुछ माता तेरी नजरिया तेरो तेरो वृंदावन तेरो 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 तेरो
रहेगा। तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हाँ बाका बन गया मेरा। तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रंगीला तालियां नहीं बज गया रे। मुझे मिला अनोखा यार की गलियन में। मुझे मिला अनोखा यार की गलियन मुझे मिला अनोखा यार की गलियन में।
कैसे कहूँ मत खाता गुजरी, मनमोहन की भई बाबरी। कैसे कहूँ मत खाता गुजरी, मनमोहन की भई बाबरी। के आनंद भयो के आनंद भयो कन्हैया लाल के कन्हैया लाल के दीना थोड़ा दीना नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के कन्हैया लाल के दीना थोड़ा दीना दीना थोड़ा दीना आनंद भयो के आनंद भयो। चलो चलो देख आए नंदगर डाला हुआ, चलो देख आए नंदगर लाला हुआ, लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। चलो चलो देख आए नंदगर लाला हुआ, भैया नाचिए सब लोग ठुमका लगाइए। आज केशव का जन्मदिन है, कंजूसी मत करिए। लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ, चलो 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 देख आए नंदगर लाला हुआ, ब्रज के सब वाले हो के दिल में खुशहाल, भैया घर में डाल नाच दे के ताल, आज तक के नसीब का उजाला हुआ, अरे लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। चलो 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 देख आए नंदगर लाला हुआ,
गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंकर घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, झूले अंगना में, झूले अंगना में पलना जलाला हुआ, लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। चलो 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 देखे आए नंद करे लाला हुआ। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काम, पूरा सारा समाज करो दर्शन सब सुख नैनों को पहुँचाने वाला लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। चलो 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 देखे आए नंद करे लाला हुआ। देखो गोकुल की और सावन भादों का शोर, पंछी बन मोर मानो बदली का गोर। अरे बूढ़े आनंद की, जब हमारे बच्चे होते हैं बड़े होते हैं भैया जन्मदिन होता है उस दिन आनंद ही आनंद होता है। ताली बजाइए और गाइएगा बूढ़े आनंद की, बूढ़े आनंद की बरसाने वाला लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। चलो 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 लाला हुआ। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की बिना घोड़ा बिना, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। प्रेम से सबको नाचना है, बोलो हरि बोल। क्योंकि आनंद उस सब में आनंद कैसे होता है, कई तरीके के लोग होते हैं भैया। कोई ताली बजा के आनंद लेता है, कोई ठुमका लगा के लेता है, तो कोई जोर जोर से नाच के लेता है। बोलो आज सारे देवी देवता कहाँ चले हैं? सब गोकुल की ओर चले, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, वहां पर बधाइयां गाई जा रही हैं। सारे देवी देवता गोपी ड्रेस में आए। हरि बोल निताई गौर प्रेम। हरि मैं तो नंद भवन में जाऊंगी।